प्रणाम। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। महाबली हनुमान कलयुग के जीवित देवता कहलाते हैं। इन्हें 10 दिशाओं, आकाश और पाताल का रक्षाकर्ता कहा जाता है। भगवान हनुमान का मात्र नाम लेने से ही बड़े से बड़े संकट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। आइए आज आपको बताते हैं कि इन्हें हनुमान नाम कैसे मिला। हनुमान वानरों के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना के 6 पुत्रों में सबसे बड़े और पहले पुत्र हैं। इन्हें भगवान शिव का अवतार बताया गया है। इस धरा पर जिन 7 मनीषियों को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है, उनमें बजरंगबली भी शामिल हैं। इसी कारण इन्हें चिरंजीवी अर्थात चिरकाल तक जीवित रहने वाला माना जाता है। ये भगवान राम के परम भक्त और प्रिय सखा हैं। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ था। हनुमान जी के धर्म पिता वायु थे, इसी कारण उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित हैं। बचपन से ही दिव्य होने के साथ साथ उनके अंदर असीमित शक्तियों का भंडार था। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी का नाम बचपन में मारुति था। एक दिन मारुति नंदन अपनी निद्रा से जागे और उन्हें तीव्र भूख लग गई। उन्होंने पास के एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वे निकल पड़े। दरअसल मारुति जिसे लाल पका फल समझ रहे थे, वे सूर्यदेव थे। मारुति बहुत ही तेजी से उड़कर सूर्यदेव की ओर बढ़ रहे थे, किंतु भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से जलने नहीं दिया। जिस समय मारुति सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहते थे, लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लगा पाते उससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया और संसार में चारों ओर अंधकार फैल गया। राहु कुछ समझ नहीं पाए कि यह हो क्या रहा है और उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्रदेव ने सूर्य को बचाने के लिए अपने वज्र से मारुति पर प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर गिरे और उनकी ठुड्डी, जिसे हनु भी कहा जाता है, वह टूट गई। हनुमान की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति को रोक दिया, जिससे संसार में कोई भी प्राणी सांस न ले सका और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवगण ने पवन देव से आग्रह किया कि वे अपने क्रोध को त्याग पृथ्वी पर प्राण वायु का प्रवाह करें। परंतु मारुति की ऐसी दशा देख वायुदेव किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे और तब ब्रह्मा जी ने मारुति को जीवित किया और वरदान भी दिया कि कोई भी शस्त्र इसके अंग को हानि नहीं कर सकता। मारुति को जीवित देख वायुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। इसके उपरांत सभी देवताओं ने भी बजरंगबली को वरदान दिया। इंद्र ने कहा कि इनका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। सूर्यदेव ने कहा कि वे उन्हें अपने तेज का सत्शांत प्रदान करेंगे तथा शास्त्र मर्मज्ञ होने का भी आशीर्वाद दिया। वरुण ने कहा, मेरे पाश और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने अवध्य और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। यशराज, कुबेर, विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अमोघ वरदान दिए। वज्र के प्रभाव ने हनुमान की ठुड्डी या हनु पे कभी न मिटने वाला चिन्ह छोड़ दिया था। इसी वजह से इन्हें हनुमान नाम से जाना जाता है। तो बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।